हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में गाइज। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइज, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि बहुत सारे लोगों की रात में नींद 3 से 5 बजे खुल जाती है। मतलब सडनली आप जग जाते हो, सडनली आपकी आँख खुल जाती है। और हो सकता है इन दिनों आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, या पास्ट के कुछ समय से आपको ये फ़ील हो रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद क्यों खुल रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ आपको अलग ही महसूस हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के लिए होगी, राइट। तो देखिए गाइज, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 बजे खुल जाती है तो आपके लिए ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है गाइज कि आप एक चुनी हुई आत्मा हो, आप एक चोज़न वन हो। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, डिवाइन पावर्स ने आपको चुना है यहाँ पर। और जो भी उच्चतम ऊर्जाएं होती है गाइज, जो भी हायर पावर्स होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती है, वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और वो आपसे मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रही है, इसलिए वो आपकी नींद उस वक्त खुल जा रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। और आपको ना अवेयर करने की कोशिश कर रही है। अब क्या अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हो, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो। यह जो समय होता है ना 3 से 5 बजे तक का, ये मतलब बहुत सारे, इस वक्त बहुत सारे लोग सोए होते हैं। और इस समय की जो ऊर्जाएं है ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। उसका कारण ये है गाइस कि वातावरण में एक शांति होती है, जो एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे लोग इस समय सोए हुए होते हैं, जिस वजह से एक शांति महसूस होती है। जो भी मतलब नेगेटिविटी लोग एक दूसरे की तरफ इंटेंशनली सेंड करते हैं ना कहीं पर शांत होती है गाइस, बिकॉज लोग नींद में होते हैं, राइट। तो ये समय बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है, काल्म होता है, और एनर्जीज़ बहुत हद तक स्थिर होती है पूरे ब्रह्मांड में। और इसी समय बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल सपने भी आते हैं, और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसे बता पाना भी मुश्किल नहीं हो पाता, मतलब मुश्किल हो पाता है। लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है कि एग्जैक्टली आपने क्या अनुभव किया है। समटाइम्स लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। और जैसे ही आपकी नींद खुल जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था या क्या हो रहा है, राइट। तो ये जो कुछ भी हो रहा है गाइज, आप एक आध्यात्मिक इंसान हो, आपको यूनिवर्स ने चुना हुआ है और कुछ कार्य करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, राइट। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो ये भी होता है गाइज़ कि कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहा है ना, तो मिसिंग एनर्जीज़ भी आपको इस वक्त पर महसूस होती है, बिकॉज़ उस इंसान के साथ आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हो। और कोई इंसान आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता है या कर रहा है, ये भी उसका मीनिंग होता है जब रात में आपकी नींद खुल जाती है। 3 से 5 बजे का ये टाइम होता है, राइट। उसके बाद जो तीसरा कारण है गाइस, थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स होते हैं, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और इस समय आपको आपकी जो इमोशंस है, आपके जो विचार है, थॉट्स है, या कोई विजन आपको दिखाकर या कोई नंबर दिखाकर वो आपको मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं। और वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। उनका जो सपोर्ट है वो आपके साथ बना हुआ है। भले ही आप खुली आँखों से ये ऊर्जाएं नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपके जो भी गार्जियन एंजल्स है वो आपके साथ बने हुए हैं, और वो आपकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दर्द भरे सफ़र में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ में हैं। ये भी एक मैसेज होता है, राइट। उसके बाद जो चौथा कारण होता है गाइस, जो फोर्थ रीज़न है वो ये है कि अगर
आपने दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखी है गाइज़, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपकी, आपके करियर को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, जो कुछ भी, जिस किसी भी चीज़ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपने रखी हुई और आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हो, तो आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। और जीवन की जो सच्चाई है ना, वो आपको जानने की ज़रूरत है। मतलब समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलिन पावर में आ जाता है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, राइट? तो जो ओवर मैस्कुलिन पावर होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है गाइज़। और ख़ास करके तब जब आप एक चोज़न वन हो, यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है, लेकिन आप अपनी ऊर्जाएँ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हो, लोगों से उम्मीदें कर रहे हो, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर की ये जो परतें हैं, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो ओवर मैस्कुलिन एनर्जी है, ये जो रूडनेस है, ईगो है, इसे आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है और जीवन की सच्चाई जानने की ज़रूरत है। ये भी उसके पीछे का रीज़न होता है गाइज़, राइट? और अगर आप बहुत ज़्यादा भौतिक जगत से आकर्षित हो, भौतिक जगत मतलब मटेरियल लाइफ मतलब कि जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, राइट? और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, एक कनेक्शन नहीं चला तो वो ख़त्म करके दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, पता नहीं चौथे से आगे भी लोगों की लाइन लग जाती है। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। ये भी मैसेजेस होते हैं गाइज़। आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं अगर आपकी नींद रात में 3 से 5 बजे में टूट रही है, आप जग रहे हो, तो ये आप अपने आप से मतलब कितना मैच होता है उसी हिसाब से आपको रखना होगा। अगर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो और मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए होगा वो लोग समझ गए होंगे, राइट? और देखिए गाइज़, ये जो मैसेजेस होते हैं ना, वो ईश्वर आपको देना चाहते हैं आपकी लाइफ सुधारने के लिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आपके अंदर जो भी डर है ना, उसका सामना आप कर सको। समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ़ियर्स होते हैं अंदर, तो वो जो डर है ना, उन डर पर आपको काबू पाना है। आप उसका सामना कर सको और उस भय की जो ऊर्जा है ना, उसे जड़ से ख़त्म कर सको। इसलिए भी होता है गाइज़, जिस किसी भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डर है किसी भी चीज़ का, तो उसको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है और उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा का सीड मंत्र होता है लम, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वो डेली सुनिए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। उसके बाद गाइज़, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल कम है या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो इस समय आपको यूनिवर्स से वो सब कुछ मांग लेना है जो आपको चाहिए। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे का समय इस समय में खुल रही है, तो ये समय मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस समय की गई प्रार्थनाएं, दुआएं जल्द ही स्वीकार की जाती हैं, तो आप इस समय का भरपूर लाभ लें। आप इस समय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर इस समय आपकी नींद खुल रही है, आपको जो चाहिए वो आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मांग सकते हो। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन या रूल एक ही होता है कि आप जो कुछ भी मांग रहे हो, आपकी वो विश जायज़ होनी चाहिए। आप एक सही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप फियरलेसली, विदाउट एनी डाउट आप वो मांग रहे हो। जब आप फियरलेस एनर्जीज़ में विदाउट एनी डाउट कोई भी इंसान को या कोई भी वस्तु को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। चाहे उसे कुछ समय लग जाए, कुछ साल लग जाए, लेकिन वो आपके सामने हाजिर हो जाती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन बस अट्रैक्शन के चलते, मोह के चलते आप उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
तो वहाँ पर उस इंसान की असलियत यूनिवर्स आपके सामने लाकर रख देंगे, या जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दोगे उसके बाद से ही वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगा, और आपके समझ में नहीं आएगा कि जब से मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है तब से ये इंसान मुझे ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज़ वो आपकी ऊर्जाओं के लिए सही नहीं है, और आप किसी गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के साथ अगर ये अनुभव हुआ है तो आप मैनिफेस्टेशन वहाँ पर ही रोक दीजिए और उस ऊर्जा को रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आपके लिए जो सही है वो आपकी लाइफ में आ सके। ओके, तो यही है गाइज़ आज की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि आखिरकार उनकी नींद रात में 3 से 5 बजे के बीच में क्यों खुल रही है। ओके, टेक केयर गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई चैनल पर नया है गाइज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको डेली नए एनर्जी अपडेट सुनने को मिले। और सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।